दोस्तों वीडियो है कि जो क्यूए क्यूसी इंजीनियर होता है, सबको आइडिया होगा। क्वालिटी इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी होता है और रोड कंस्ट्रक्शन में भी होता है। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं फ्रेशर क्यूए क्यूसी इंजीनियर क्या करता है और एक्सपीरियंस क्यूए क्यूसी इंजीनियर क्या करता है, दोनों में क्या अंतर है। देखो, जब एज ए फ्रेशर आप जाते हो, जब मैं गया था मैंने भी क्यूए क्यूसी का काम किया। मेरा काम क्या होता था, सिर्फ साइट इंस्पेक्शन का। साइट इंस्पेक्शन में भी बहुत काम होता है। आपको नॉलेज क्या होना चाहिए, देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, एक्सकवेशन होगी उसमें, तो आपको एक्सकवेशन का पूरा आइडिया होना चाहिए कि क्वालिटी के साथ क्या होता है, फिलिंग कैसे होगी, स्टील बाइंडिंग का मतलब कौन सी बाइंडिंग वायर होती है, कितना गॉज उसका होता है, मतलब आपको एक प्रोसेस भी पता होना चाहिए कैसे कैसे काम होता है। और क्वालिटी कैसे होती है, हर कंपनी की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जिनको स्पेसिफिकेशन चाहिए होगी मेरे को कमेंट करना, मिल जाएंगी। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि ये काम इस तरीके से किया जाएगा। आईएस कोड, मतलब स्पेसिफिकेशंस कहां से बनती हैं, हमें आईएस कोड ने हर चीज मेंशन की है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम इस तरीके से होगा। तो वो हमें, जैसे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होता है साइड पे, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। शटरिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे क्यूब टेस्ट होता है, कैसे फिल करने हैं, कितने दिन के बाद टेस्ट होंगे। तो ये काम एक फ्रेशर का रहता है। जब वो साइट पे जाता है बेसिक काम दिया जाता है, मतलब 1-2 महीने आपको साइट इंस्पेक्शन का काम रहेगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर होता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता गया आपके काम बढ़ते जाएंगे, को कंटिन्यू रखेंगे और भी नॉलेज दूंगा। एक छोटी सी ऐड है आपके लिए, एक अपडेट है। जो क्यूए क्यूसी इंजीनियर बनना चाहता है घर पे बैठ के सीख सकते हो। बिल्डिंग और हाईवे का नया बैच शुरू होने वाला है। सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक है, वो आपके लिए कोर्स लेके आया है। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी इसको कर सकता है, मतलब फ्रेशर भी, वर्किंग प्रोफेशनल, लैब असिस्टेंट, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक और नॉन टेक्निकल पर्सन। और सॉलिट्यूड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सालों से बच्चों को सिखा रहे हैं और काफ़ी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जॉब पा रहे हैं। और सैलरी की बात तो 4.3 लाख से 18 लाख तक सैलरी हो सकती है। ये एवरेज सैलरी मतलब आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। तो इसमें जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो टॉपिक वही कवर किए जाएंगे जो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और हाईवे कंस्ट्रक्शन में जरूरत पड़ेगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, रेनफोर्समेंट की बात करें तो उसका पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा, मटेरियल के बारे में बताया जाएगा, कटिंग और बेंडिंग, प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब मैंने जैसे कहा चेकलिस्ट और वर्किंग प्रोसीजर वो पता होना चाहिए। तो ये कोर्स आपको वही चीज़ सिखाने वाला है। जैसे कंक्रीटिंग होती है उसका पूरी डिटेल आपको देगा, ब्लॉक वर्क है उसकी डिटेल पूरी देगा, हाकिंग है उसकी पूरी डिटेल आपको देगा। फिर जैसे एक्सपेंडेड मेटल फिक्सिंग है, कॉर्नर बीड्स है, प्लम्बिंग वर्क है, मतलब टोटल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत पड़ती है एक फ्रेशर क्यूए क्यूसी इंजीनियर को, वो सब चीज़ें यहाँ आपको बता दी जाएंगी। देखो ये पूरे टॉपिक यहाँ आपके कवर होने वाले हैं, पेंटिंग से लेके टाइलिंग, मतलब आपका आरसीसी वर्क भी निकल जाएगा और फिनिशिंग की आइटम भी इसमें आपकी कवर होने वाली है। मतलब क्यूए क्यूसी इंजीनियर आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर हाईवे में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे, पहले आपको बेसिक समझाया जाएगा। और हाईवे में क्या, मेन रोड है तो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल जो होता है उस पर जो भी लैब टेस्ट होते हैं उनका पूरा प्रोसीजर, पूरा सिस्टमेटिक वे आपको बताया जाएगा। फिर जो साइट पे टेस्ट होते हैं उनके बारे में, जैसे हम एफडीटीटी करते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो आपको समझाया जाएगा। और लैब में जाके जैसे सैंपल कलेक्ट कर लिया, फिर उसका ग्रेन साइज निकालते हैं, अटरवर्क लिमिट, प्लास्टिक इंडेक्स, फ्री स्वेलिंग, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये हर चीज़। फिर एबैंकमेंट जो होती है उसका किया जाएगा। फिर सब ग्रेड और अदर शोल्डर डाला जाता है, उसका जो लैब में टेस्ट होता है और साइड में वो आपको इस कोर्स में कवर किया जाएगा। फिर ग्रेनुअल बेस, वाटर मकैडम, बेड, ये थोड़ा बहुत ऊपर से आपको सिलेबस बता दिया, लेकिन जब आप कोर्स लोगे काफ़ी चीज़ें इस कोर्स में आपको सीखने को मिलने वाली है। फिर साथ ही साथ अगर कंपैरिजन करें इसका, बाकी इंस्टीट्यूट आपको क्यूएक्यूसी का ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, लेकिन सॉलिट्यूड एजुकेशन आपको लाइफ टाइम ये कोर्स देता है। मतलब एक बार कोर्स खरीद लिया आपके पास पड़ा रहेगा, आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो। वैलिड आईएसओ सर्टिफिकेट मिलता है, क्वालिटी का कंटेंट और बिल्डिंग और हाईवे दोनों का मिल रहा है, सिर्फ बिल्डिंग का नहीं मिल रहा है। और एक ऐसे प्राइस में देगा आप शौक हो जाओगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वैलिड आईएसओ सर्टिफिकेट है, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, पीडीएफ, हर चीज़ आपको दी जाएगी, एक्सेल शीट्स तक आपको दी जाएंगी। और सर्टिफिकेट कुछ ऐसा रहेगा जो आपको इंटरव्यू में काम आएगा, आपका ग्रोथ पाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स के भी। तो ये जो क्यूएक्यूसी का कोर्स रहने वाला है, 3 दिन का ऑफर रखा जा रहा है। ऐसे एक्चुअल प्राइस है 10,000 रुपया, लेकिन आपको ये मिलेगा 1999 में 80% ऑफ इस पे रखा जा रहा है। तो इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूँ। आप प्ले स्टोर से करो, भले iOS से करो, सॉलिट्यूड एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करो और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो। इस प्राइस में कोई आपको ये कोर्स नहीं देगा। और कुछ डाउट या क्वेरी रहती है, ये सामने फ़ोन नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हो। अभी चलते हैं हम टॉपिक पे।
फिर मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दे दी जाएगी, जैसे आईटीपीज होती हैं, जो मैं फुल फॉर्म बोलूंगा या अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस डॉक्यूमेंटेशन समझ लो। डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं साइट पे, आईटीपी हो गई, आरएफआई हो गई, पोर कार्ड सबको पता है, कोई भी कंक्रीट होने वाला है, कोई भी काम होने वाला है कंक्रीटिंग का, तो उसका पोर कार्ड होता है, JHA RA, मतलब ये सब चीजें एक एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर को। फिर जो भी मटेरियल का अप्रूवल होता है वो फ्रेशर नहीं देता, वो एक्सपीरियंस QA/QC इंजीनियर होगा। जो भी मटेरियल साइट पे आने वाला है, लगा लो सरिया साइट पे आने वाला है, तो उसका वो सर्टिफिकेट देखेगा कि कंपनी ने कौन सा सरिया, मतलब ना उस पर मेंशन तो होगा कि जिंदल पैंथर का यूज करना है प्रोजेक्ट पे, तो वो देखेगा जिंदल पैंथर का है नहीं। और उसके जो भी टेस्ट होते हैं कंपनी की तरफ से अलग से टेस्ट होते हैं, फिर साइट के अलग से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, उसके ISO सर्टिफिकेट, स्पेसिफिकेशंस, उन चीज़ों के टेस्ट, जैसे ब्रिक आएगी, सैंड आएगी, हर चीज़ को जो QAC इंजीनियर होता है वही अप्रूवल देता है, तभी वो साइट पे यूज हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ भी एक QA/QC इंजीनियर को करना होता है। फिर जो NCR होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब साइट पे कोई काम चल रहा है, QA/QC इंजीनियर साइट पे विजिट पे है, उसने देखा कि वो काम वैसे नहीं चल रहा है जैसे BOQ में, वर्क आउटडाउन में मेंशन था कि इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, इस क्वालिटी के हिसाब से होगा, तो अगर वो उसको नहीं मिलता है तो वो NCR रेज कर देते हैं। NCR क्या मतलब, ये हमारे अकॉर्डिंग काम हो रहा ही नहीं है, तो इसका हम पैसे ही नहीं देंगे। फिर क्या करता है जो क्लाइंट जिसका काम चल रहा है, वो उस काम को सही से तरीके से पूरा खोल के या जैसे भी वो सही तरीके से करता है, फिर QAC इंजीनियर को बुलाता है, फिर NCR को क्लोज करवाना पड़ता है, फिर उसका बिलिंग होता है उस चीज का, ये काम भी उसको करना होता है। फिर TBT होती है, टूल बॉक्स स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा ना तो आप TBT नहीं दे सकते। TBT क्या होगी, जो भी फोरमैन, सुपरवाइजर, लेबर होंगे ना, उनको समझाना है। रोज सुबह आके TBT होती है कि आपको इस तरीके से काम करना है। आज जो स्टील वालों की अलग से TBT होगी कि आपको ग्लव्स पहन के काम करना है, बाइंडिंग वायर, डबल बाइंडिंग वायर यूज करनी है, जो ड्राइंग पे मेंशन होगी स्पेसिंग वो उस हिसाब से करनी है। शटरिंग वाली की अलग से होगी कि आपको नेल्स यूज करने हैं, शटरिंग ऑयल लगाना है, तो इस तरीके से ये भी होती है। फिर नेक्स्ट होता है जो भी साइट की लैब एक होती है। ठीक है, साइट की लैब में जो भी टेस्ट, मतलब सैंड का टेस्ट चेक किया जाएगा कि सैंड का टेस्ट, सैंड अच्छी क्वालिटी की है, सिल्ट कितनी है उसमें, जहां सरिये का बेंड टेस्ट किया जाएगा, उसका वेट चेक किया जाएगा। तो हर एक टेस्ट, ब्रिक आएगी, ब्रिक का टेस्ट, हर एक टेस्ट साइट लैब में किया जाता है, उसकी रिपोर्ट भी उसको बनानी होती है। मेन काम QA/QC इंजीनियर जितना फील्ड पे नहीं रहेगा उतना डॉक्यूमेंटेशन में रहती है। डॉक्यूमेंटेशन 0 to 100 आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर भी बॉस होगा और वो जब विजिट पे आएगा तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा कि आपने साइट पे क्या क्वालिटी के साथ काम करवाया नहीं करवाया। तो देखो एक चीज समझनी पड़ेगी, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जो काम करवा रहा है, एक है क्लाइंट जिसका काम हो रहा है। तो आप कॉन्ट्रैक्टर के QA/QC इंजीनियर हो, क्लाइंट का भी QA/QC इंजीनियर होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर के काम का आपको ध्यान रखना है। फिर QA/QC जो क्लाइंट का QA/QC वाला होगा वो भी आपको चेक कर सकता है आके। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, हर चीज का डॉक्यूमेंट बनता है कि ये इस काम का इतनी तारीख को ये काम हुआ था, इस क्वालिटी से काम हुआ था, इसकी ये चेकलिस्ट है। तो आपको सिंपल भाषा में मैं समझा दूं, आपको अगर QA/QC इंजीनियर बनना है, आपको A to Z पता होना चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कैसे शुरू, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन। तो मतलब एक ऐसी पोस्ट होती है क्वालिटी इंजीनियर की, जो किसी बिल्डिंग इंजीनियर को, किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को, किसी डायरेक्टर को चुप करवा सकती है। क्योंकि काम का फुल नॉलेज अगर किसी को होता है, मतलब जो साइट के काम का, वो एक क्वालिटी इंजीनियर को होता है। तो क्वालिटी इंजीनियर की बहुत अच्छी जॉब पोस्ट होती है और इसकी सैलरी जो रहती है फ्रेशर को, वो स्टार्टिंग इस समय 25,000 रुपये मिल जाती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, भले आप हाईवे कंस्ट्रक्शन में जाओ। और एक्सपीरियंस्ड को लाखों में सैलरी रहती है। अगर आपका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप 60 से 70,000 कम से कम कमा सकते हो QA/QC इंजीनियर में। और एक ऐसी जॉब है जो साइट पे परफॉर्म की जाती है और ऑफिस में भी। और मैं कहता हूं अगर आपको अपनी सिविल इंजीनियरिंग यूज करनी है, कहीं आप चाहते हो कि टेक्निकल में आप रहो, तो QA/QC इंजीनियर से अच्छी जॉब पोस्ट मेरे ख्याल में कोई नहीं है। तो इसके लिए प्रिपेयर करो, बहुत अच्छी जॉब पोस्ट है। इसके ऊपर और वीडियोस अगर आप चाहते हो मैं ले आऊंगा। बाकी कोर्स का मैंने आपको मेंशन किया, कोर्स काफी अच्छा है, जो बेसिक आपको दे देगा कोई भी फ्रेशर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भी डिटेल है और हाईवे कंस्ट्रक्शन में सॉलिट्यूड एजुकेशन ने बहुत अच्छा कोर्स बनाया है, तो वो जाके भी बाय कर सकते हो आप।